जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने विचार रखा था, जो मालिका की वाणी है, जो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य ग्रंथ में लिखे हैं, उसको आपको बताया। जमीन से 1,00,000 फीट तक समुद्र का ऊंचाई बढ़ेगा और उत्तर मेरु 90% तक पिघल जाएगा। तो इसमें क्या होगा ना, धरती बहुत यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसा महादेश, एशिया की कई महादेश और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जल समाधि में लीन होंगे। और फिर महापुरुष अच्युतानंद ने जल प्रलय की तबाही का और भौगोलिक स्थिति को साइंटिफिकली लिखे हैं। साइंटिफिक में जो होता है साइंस की तत्व से, उसका स्थिति कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसा है, भारत का स्थिति कैसा है, इसके बारे में अपना भविष्य ग्रंथ में विचार रखे हैं। भूगोल और स्थिति बड़ा विचित्र तो जान, भारत रही अच्छी सर्व ऊर्ध्वरेतपूर्ण। आज लोग सोच रहे हैं, कई देश भी सोच रहे हैं हमारी देश बहुत ऊंचाई पर है, और उनका भी उनका सत्य तो है और साइंटिफिकल वो बोलते हैं हमारी देश ऊंचाई पे है, अगर समुद्र प्रलय आएगा तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। और हमारे देश में कई जो उच्च स्थान है, जो हिमालयन रेंज है, जो आल्प्स रेंज है, जो रॉकी रेंज है, बड़े बड़े पर्वत श्रेणियां हैं, उस अंचल के लोग भी सोचते हैं वो तो ऊंचाई में है, तो समुद्र प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर असली में महापुरुष अच्युतानंद ने एक स्वतंत्र भाषा से और पवित्रता के माध्यम से ये प्रमाण किए हैं, जो भौगोलिक स्थिति, जो विश्व का ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उसमें भारत सभी देश से भारत ऊंचे स्थान पर है। भारत भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारु रूपी जगन्नाथ भक्तानां अभयप्रद। भारत भूस्वर्ग यानी सारा पृथ्वी अगर एक ब्रह्मांड होता है, उसके ऊपर जो स्वर्ग का स्थान है वो भारत है। और मालिका में उसका वर्णन किया गया, देवताओं का भूमि है, जहाँ हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, धर्म संस्थापना करते हैं, धरती को सुरक्षा करते हैं, फिर भगवान वैकुंठ को चले जाते हैं। तो वही है जो भारत पर हम लोग भाग्यशाली जन्म हुए हैं। और उसको भौगोलिक प्रमाण करके महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य ग्रंथ में लिखे हैं, विश्व में सभी देश से भारत सबसे ऊंचे पर है। अगर जल का प्रलय और जल का समाधि 90% देश में होगा, तो भारत में मात्र 30% तक जल प्रलय का प्रभाव रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। कुछ तो प्रभाव रहेगा। भारत में तो कुछ लोग भी जीव हत्या करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय अनिति करते हैं, लोगों को लूटते हैं, पाप कर्म करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, पिता माता का हत्या भी करते हैं, गौ माता की भी हत्या करते हैं, और संसार के लिए दुख का कारण बने हैं। उनका भी तो इलाज जरूरी है ना। उन लोगों का अगर रहेंगे, उन लोगों रहने से तो धर्म का स्थापन नहीं हो पाएगा। तो भारत में भी सफाई होगा। इसका मतलब ये नहीं जल प्रलय में आंशिक प्रलय होगा, आंशिक प्रभाव पड़ेगा, फिर पंचभूत का प्रलय, युद्ध, प्रकोप, महामारी, प्राकृतिक सांप्रदायिक हिंसा में भारत में भी पापियों का विनाश रहेगा। जो सुधर्मा संघ में रहेंगे, जो मालिका को धारा को अनुसरण करेंगे, उनको भगवान चक्रधारी उद्धार करेंगे, किसी तरह उनका सुरक्षा देंगे। काल चक्र रही शून्य गुरुतिव देश मानो नासो जीव, सुकर्म कुकर्म विचारी परिले पाद पद में स्थान पाई। एक बार मैंने पहले पिछले एपिसोड में बताया था, काल चक्र का संहार, प्रभु का महाकाल चक्र संहार ब्रह्मांड में घूम घूम के करेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा पापियों को। किसी देश में, किसी स्थान पर, कहीं समुद्र के नीचे, कहीं आसमान के ऊपर, कहीं भी रहेंगे।
चाहे बंकर के नीचे, चाहे महल के नीचे, कहीं भी रहेंगे, सुरक्षा तो नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान जब चाहते हैं ना तो दुनिया की कोई ताकत उनको रख नहीं पाएगी। पर भक्त अगर भजन करता है तो प्रभु सुरक्षा भी देते हैं। वहीं पर जितना प्रभावशाली पापी असुर हो, क्षमताशाली देश हो, वो भी संहार प्रभु के माध्यम में हो जाता है। तो भक्त को एक तरफ से सुरक्षा देते हैं, पापियों को विनाश करते हैं। भौगोलिक स्थिति के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में वर्णन किए हैं। भारत की स्थिति विश्व में सबसे ऊंचे है और भारत स्वर्ग जैसा है। और समय आएगा जब सारा विश्व में जल प्रलय होगा, भारत का सुरक्षा प्रभु करेंगे और भारत को जल प्रलय का प्रभाव आंशिक रहेगा। तो ऐसे समय आ रहा है अगले समय में। कुछ लोग पूछते हैं कब होगा। महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में ये लिखे हैं। फिर एक बार इसमें उन्होंने लिखे हैं, जे मैं जो मालिका लिख रहा हूं ये तो जरूर होगा, ये तो नियति का विधान है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। पर जब भगवान कल्कि का धरावतरण होगा, वो अपनी इच्छा से समय को परिवर्तन करवा सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो भगवान उसको देख के समय के साथ भक्त लोगों को उद्धार करेंगे और प्रलय भी होगा। समय करीब ही है। समय ये 2020 से जो करुणा से शुरू हुआ धर्म संस्थापना का काम, और 2032 तक शायद धर्म संस्थापना चलेगा। और प्रभु चाहने से और 2-4 साल बढ़ सकता है, और उनके पीछे भी हो सकता है। समय को ना समझ के और समय को जानने के लिए मत सोच के धर्म को है। धर्म आपको सुरक्षा दे सकता है। किसी भी वक्त किसी का समस्या आ सकता है, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है। इसी समय में सबसे बड़ा शक्ति हमारा के लिए धर्म है। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसका विचार रखेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।